निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस पर है। पहले दिन के लिए 200 रुपया। तो प्रथम पद ये बराबर कितना 200 रुपया। 50 रुपया पर डे बढ़ाते जाता है। ये क्या हो गया, पदांतर हो गया। पदांतर डी बराबर कितना 50 रुपया। अब कह रहा है इसमें 30 दिन विलम्ब से काम कर देता है। तो 30 दिन विलम्ब से काम कर देता है, मतलब 30 दिन में कितना रुपया उसको देना पड़ेगा। तो पदों की संख्या n बराबर कितना 30। पदों की संख्या n बराबर 30। तो 30 दिन का जुर्माना उसको कितना लगेगा। सूत्र से Sn बराबर कितना होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसीलिए S कितना 30 बट्टा 2 गुना a का मान 200 n का मान 30 माइनस 1 गुना b का मान कितना 50 15 गुना 30 400 प्लस 29 गुना 15 400 प्लस कितना 9 पंचे 45 का 5 4 5 गुना 10 4 14 ये होगा जी। 15 गुना कितना हो जाएगा 1850। कितना गुना कर बता जल्दी। मास्क आप लोग पास है ना, कल से मास्क लगा के ना। मास्क नहीं आता कल ट्यूशन वैसे भी खुलेगा, बिना मास्क के लोग इन जगह कुछ नहीं। ट्यूशन खुलेगा 1 तारीख से जुलाई से, बिना मास्क के लोग नहीं लगा। ये आपको मास्क लगा के आया 27,750। कितना 27,750। 27,750 रुपया। मतलब 30 दिन के लिए जुर्माना ठेकेदार को 27,750 रुपया भरना पड़ेगा। अब देखिए 16 नंबर। 16 में कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। क्या वो पुरस्कार बांटना है उसको 7 को पुरस्कार बांटना है। ₹20 सब पर कम हो रहा है। ठीक है, डी का मान तो 20 रुपया होगा। 7 उपहार A + 3D A + 2D A + D A - D A - 2D A - 3। ये भी नहीं पढ़ाया है, ये पढ़ाएंगे। ठीक है, अब प्रत्येक उपहार जो बांटा जा रहा है तो इसमें कह रहा है
यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम, अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, सभी 20 रुपया कम है, ठीक है, पहले पुरस्कार से। तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3 गुना d का मान कितना 20, a प्लस 2 गुना 20, a प्लस 20, a माइनस 20, a माइनस 2 गुना 20, a माइनस 3 गुना 20, कितना होगा यह a प्लस 60, a प्लस 40, a प्लस 20, a माइनस 20, a माइनस 40, a माइनस 60। देखिए प्रत्येक उपहार का राशि जो है अपने पहले उपहार से 20 रुपया कम है, ठीक है। अब इस सब को मिला कितना उपहार बांटा है, 7 उपहार बांटा गया है। प्रश्न से इस सब का योगफल कितना हो जाएगा, a प्लस 60, a प्लस 40, a प्लस 20 प्लस a माइनस 20 प्लस a माइनस 40 प्लस a माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 700 रुपया उपहार बांटा जा रहा है। तो क्या सब कैंसिल होगा इसमें, 60 60 40 40 20 20, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 a बराबर कितना, a बराबर कितना 100। इसीलिए सभी राशि हम लोग ज्ञात करना है, प्रथम उपहार राशि कितना है, द्वितीय उपहार राशि कितना है, तृतीय उपहार की राशि कितना है। इसलिए प्रथम उपहार की राशि, इसलिए प्रथम उपहार की राशि कितना है बोलिए, तो प्रथम उपहार की राशि है a प्लस 60 है जी अंधा सब, a का मान 100 प्लस 60 बराबर 160 रुपया। द्वितीय उपहार की राशि कितना है, a प्लस 40, a प्लस 40, 100 प्लस 40 बराबर 140 रुपया। तृतीय उपहार की राशि a प्लस 100 प्लस 20, 120 रुपया। उसके बाद क्या दिया हुआ, चौथे उपहार की राशि कितना, 100 रुपया। पांचवें उपहार की राशि a माइनस 20, 100 माइनस 20, 80 रुपया। छठे उपहार की राशि, छठे उपहार की राशि a माइनस 40, 100 माइनस 40, 60 रुपया। सातवें उपहार की राशि, सातवें उपहार की राशि बराबर a माइनस 60, 100 माइनस 60 बराबर कितना 40। यही होगा उपहार राशि से टोटल। इसमें जो दिया हुआ है प्रथम पद मान लेते हैं ए, ठीक है, पदांतर मान लेते हैं डी, टोटल क्या वो है 7 वो है, ठीक है। तो कोई भी राशि जो है उसके पहले वाले मतलब उसके पहले वाले से 20 कम, तो पहले वाले 20 कम है तो a प्लस कितना 3 गुना 20, a प्लस 2 गुना 20, 20 कम है तो सब में 20 कम होते जा रहा है। यही हो गया 7 को उपहार पाता है, ये 7 को उपहार, 8 गो रहता तो फिर a माइनस 4d भी हो जाता, 9 गो रहता a माइनस 5d, मतलब इधर से सेट करना है ताकि घटते चले।
अभी वो थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में इसका चर्चा करेंगे। कितना नंबर होगा? 17 नंबर। 17 में क्या कर रहा है? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा कितना अनुभाग है? 3 अनुभाग है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? मतलब n का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक कक्षा के 3 भाग है, तो एक कक्षा का 3 भाग हुआ। दूसरा कक्षा कितना भाग होगा? 6 भाग। तीसरा कक्षा का 9, चौथा कक्षा का 12। तो कक्षा 1 का भाग, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या मतलब वृक्षों की संख्या बराबर कितना? 3। कक्षा 2 कितना? कक्षा 3 9। कक्षा 4 12। इस तरह से कक्षा 12 या 36। इसलिए श्रेणी बराबर क्या हो गया? बोलिए। श्रेणी बराबर 3, 6, 9, 12 है ना। अब प्रथम पद ये बराबर कितना? पदांतर डी बराबर कितना? अंतिम पद pn बराबर कितना? 36 है ना। कितना हो गया? ये प्लस n-1 इंटू डी बराबर 36। दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा? ये 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान 3 क्या होगा? 3 प्लस n-1 इंटू 3 इक्वल टू n-1 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा? 33। n-1 इक्वल टू कितना? 33/3 कितना होगा? 11। n बराबर कितना होगा? 11 प्लस 1 12। इसलिए Sn बराबर कितना होगा? n/2 इंटू a प्लस an या टी। n का मान 12/2, a का मान 3, tn का मान 6 गुना 12, 6 गुना कितना? 39। 9 से 54 बेटा कितना होगा? 5। 7 18 5 23। कितना पेड़ लगाया गया है? चलो नहीं से चेक कर लो। दो चौथी से ना
कब से कितना नंबर का हो गया है? 18 होगा। 18 का वो सवाल है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। अर्धवृत्त को बनाया हुआ है, देख लीजिए यहाँ। तो L1 बराबर कितना हो गया? L1 बराबर मतलब पहला का त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, दूसरा का त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर, तीसरा का त्रिज्या, सबका त्रिज्या दिया हुआ है। तो प्रश्न से श्रेणी बराबर क्या होगा बोलिए तो? 0.5 पाई। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त परिधि पाया, यही ना। तो त्रिज्या दिया हुआ है, तो अर्धवृत्त परिधि पहला मतलब खींचा, सर्किल खींचा गया है। पहला खींचा गया L1, फिर दूसरा खींचा गया L2, फिर तीसरा खींच दिया है L3, इस तरह सब खींचा गया है। उसके बाद से कितना होगा? 1.0 पाई सेंटीमीटर। उसके बाद कितना? 1.5 पाई cm। उसके बाद 2.0 पाई cm। तो प्रथम पद ए बराबर कितना है इसका? 0.5 पाई। पदांतर डी बराबर कितना? 0.5। सही ना? तो क्या को खींचा गया है? 13 खींचा गया है। दौड़ 13 पदों तक 13 को सर्पिल खींचा गया है। तो पदों की संख्या n बराबर कितना? पदों की संख्या n बराबर 13, यही ना? इसलिए सूत्र से Sn बराबर कितना? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए कितना होगा? S13/2, 2 गुना a का मान 0.5 पाई प्लस n का मान कितना होगा? 13 माइनस 1 गुना 0.5, 13/2 गुना पाई कॉमन लगा इसमें से, तो पाई कॉमन लगे कितना बचेगा? 2 गुना 0.5 प्लस 12 गुना 0.5, 13/2 पाई का मान कितना हो जाएगा यार? 1 प्लस 12 पंचे 13/2 गुना 22/7 गुना 7, 7 कैंसिल, 11 गुना 22, 11 तिया 33, 11 इकाई 11, 11 3 कितना हो? 14 सेंटीमीटर। कितना आंसर? आसान सवाल, खाली बोलने में भारी लगता है, बनाने में भारी नहीं लगता। कितना है जी? केवल सवाल ही पढ़ने में भारी। 19 नंबर में क्या कर रहा है? 19 नंबर 200 लठों का 200 लठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा हुआ है। सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे है
उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे है, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे है। इस तरह से आकृति 5 ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो 200 लट्ठे टोटल कुल कितना हो गया, 200 लट्ठे, यही ना है। तो पहला पंक्ति में कितना लट्ठा, प्रश्न से पहले पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना है, 20 है ना। फिर दूसरे पंक्ति में लट्ठों की संख्या 19 दिख रहा है नहीं, ये देखिए ठीक से। तीसरे पंक्ति में लट्ठों की संख्या 18, चौथे पंक्ति में लट्ठों की संख्या 17, यही होगा। इसलिए श्रेणी बराबर क्या हो गया, बोलिए, 20, 19, 18, ये हो गया। 200 कुल है, ऐसे बराबर हो गया। करा 200 रखने के 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जा सकते हैं, मतलब टोटल 200 लट्ठा हो गया। कुल सबका योगफल जो है तो 200 हो गया। तो 200 लट्ठा हो गया तो हम लोग कितने पंक्ति में उसको रख सकते हैं, ये पूछ रहा है। प्रथम पद ए बराबर कितना, 20। पदांतर डी बराबर कितना, -1। पदों की संख्या n बराबर, पदों से माना कि 200 लट्ठों को n पंक्तियों में रखे जा सकते हैं, इसीलिए Sn बराबर कितना, 200। कितना दिस इंप्लाई कितना होगा, या बोलिए, n/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू बराबर कितना, 2। n/2 इंटू 2 गुना a का मान n-1 इंटू d का मान बराबर कितना, n/2 40 माइनस n प्लस 1 बराबर कितना, 200। n/2 कितना होगा, 41 माइनस n बराबर 200, n इंटू 41 माइनस n बराबर कितना, 400। 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर 400 माइनस n स्क्वायर प्लस 41 n माइनस 400 बराबर 0। माइनस कॉमन आएगा, कितना होगा, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0। कितना पूर्ण संख्या बताइएगा, n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस 16 n प्लस 400 बराबर 0, यही होगा। n कॉमन आएगा, n माइनस 25, 16 कॉमन आएगा, n माइनस 25 बराबर 0, n माइनस 25 n माइनस 16 बराबर 0। जब
जब n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर 25 तथा n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर 16। अब दोनों में से कोई एक ही आंसर आएगा, देना आएगा। Uncommon. अब देखिए, इसलिए जब n बराबर 25, इसलिए nवा पद tn बराबर कितना, या an बराबर Plus and minus 1. a प्लस n माइनस 1 इंटू b। a का मान 20, 20 प्लस n का मान 25. 25 माइनस a का गुना b का मान माइनस 1, 20 प्लस 24 गुना बराबर कितना, 20 माइनस 24 माइनस 4, जो असंभव है। लफ्जों की संख्या या n में पंक्ति में माइनस निगेटिव लफ्जों की संख्या नहीं होता है, मतलब कोई भी संख्या होता है वह निगेटिव नहीं हो सकता। तो कोई भी संख्या निगेटिव नहीं हुआ तो असंभव हो गया। इसलिए n बराबर कितना, माइनस n बराबर 25 संभव नहीं है, इसीलिए n बराबर 25 संभव नहीं है। तथा जब n बराबर कितना, 16, इसको चेक कर दीजिए। जब n बराबर 16, इसीलिए nवा पद an बराबर कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू b बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 16 माइनस 1 गुना माइनस 1, 20 प्लस 15 गुना माइनस 1, 20 माइनस 15 बराबर 5। अतः n बराबर कितना हो गया, अतः पंक्तियों की संख्या कितना हो गया, पंक्तियों की संख्या n बराबर कितना, 16। एक आंसर आपका यह हो गया। दो 16 जो है 16 पंक्ति में रखा गया है। दो सुलक्षे कितने पॉइंट रखे गए थे, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लक्ष्य हैं, माना कि कितना है इसका आंसर से दूर कितना कितना है, 16 और 5 है ना, मतलब पंक्ति उसमें 16, सबसे ऊपरी वाला पंक्ति क्या हो, 16वां पंक्ति हो जाएगा ना, 16वां पंक्ति सबसे ऊपरी पंक्ति होगा। एवं सबसे ऊपरी पंक्ति में लक्षों की संख्या बराबर कितना हो गया,
कितना नंबर होगा? 20 नंबर। नंबर में क्या कर रहा है? एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से कितना दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू जो है कितना मीटर दूरी पर है? 5 मीटर दूरी पर है। तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। बाकी आलू जो है कितना मीटर दूरी पर रखा गया है? 3। एक लड़का जो है दौड़ता, दौड़ता तो एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा हुआ है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी, जो पहले आलू से कितना मीटर दूरी पर है? 5 मीटर दूरी पर, देख लीजिए। तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। इस रेखा पर कितना रखा गया है? 10 आलू रखा गया है। तो कह रहा प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालता है। उठाया, बाल्टी में डाला, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगिता द्वारा प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? इनका सबसे पहले पहला आलू को बाल्टी में रखने में तय की गई, रखने में तय की गई दूरी कितना मीटर? 5। पहला 5 मीटर। यहां से यहां आया है, ये ना आया है जी। बाल्टी के पास से यहाँ आया है और तब आलू उठाया, तब गया, तब बाल्टी रखा, दौड़ के आया यहाँ से। ठीक है, तो 5 गुना 10 मीटर, यही ना। फिर दूसरा आलू को बाल्टी में रखने में तय की गई दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ आया 5, फिर यहाँ आया 8,
उसका फिर यहाँ से यहाँ आया 8 3 11, फिर यहाँ से यहाँ रखा है, कितना हो जाएगा जी? 16 मीटर। फिर तीसरा आलू को बाल्टी में रखेगा, तीसरा आलू को बाल्टी में रखने में तय की गई दूरी कितना आएगा? कितना हो जाएगा? आलू यहाँ रख दिया हुआ है, तीसरा आलू उठाने चलेगा 5 3 8 3 11 11 गुना 5, यही हो जाएगा। चौथा आलू को बाल्टी में रखेगा, कितना दूरी तय करना करेगा? चौथा आलू बाल्टी में रखने तय की दूरी, या तो कोई दिक्कत? इसीलिए श्रेणी बराबर कितना? श्रेणी बराबर 10 16 28 10 में कितने पद होता? 10 पद होता, क्योंकि 10 से आलू है ना, ठीक है। अब प्रथम पद ए बराबर कितना? 10। पदांतर डी बराबर कितना? उसके पदों की संख्या n बराबर कितना? पदों की संख्या n बराबर 10 तक 10 वाला रखा हुआ है। इसीलिए तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बराबर कितना? बोलिए। कुल दूरी एन बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू, इसलिए कितना हो जाएगा बोलिए? s 10 बटा 2, 2 गुना a का मान 10, n का मान 10 - 1, d का मान 5, 2 गुना 20 प्लस 9 गुना 6, 5 20 प्लस 9 6 कितना होता है? 54 होता है जी। 5 गुना कितना? 74 बराबर कितना? 4 5 20 का 0 2, 7 5 35 2 37, 370 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा उस आदमी को। इसके बाद बंद करो इसको।